चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। ऐसी क्या विशेषता है तुम में? कौन हो तुम? मैं तो अब तक केवल गोपा देवी थी, अभी तुम्हारी सखी भी हूँ। रही बात यहाँ रुकने की, तो बात ऐसी है कि राधा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वीणा बजाना सिखाओ। देखो राधा, अच्छी बात है, किंतु वीणा बजाना जो है वो प्रेम करने की बात ही होता है। उसे समझने में, सीखने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक पहर में या एक दिन में हम सीख गए। गोपा, यदि राधा कह रही है तो सिखा दो ना उसे। सिखा दो ना। रुक जाओ ना गोपा देवी, मान जाओ ना। बहुत मनमानी की है ना तुमने, इस बार तुम्हें मेरी प्रत्येक बात माननी होगी। ठीक है, अब ऐसे तुम मनाओगी तो सुनना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद। तो कब से आरंभ कर रहे हैं हम प्रयास? कल प्रातः बाग में। आओगी ना? वचन? वचन। अब हम चले। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपा देवी के माध्यम से मैं तुम तक पहुंच पाऊंगी कृष्ण। अब तुमने मन बना ही लिया है मुझसे मिलने का राधे, तो मुझे भी लगता है कि हमारा मिलन अब शीघ्र ही होगा। कान्हा, मैं क्या कहता हूँ, रात्रि बहुत अधिक हो गई है, आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेते हैं। वैसे भी कल प्रातः तुम्हें राधा को वीणा सिखाने तो जाना ही है। वैसे कान्हा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम्हें यहां से जाने की इतनी अधिक शीघ्रता क्यों थी? पहले तुमने वृषभांजी को मना कर दिया, फिर उसके पश्चात राधा को भी वीणा सिखाने से मना करने वाले थे। तुमने तो मुझसे कहा था कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा, स्वयं राधा भी नहीं। फिर समस्या क्या थी? मैं यहाँ इसलिए नहीं रुका क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे ज्ञात हो कि मैं और राधा दोनों साथ हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम कान्हा? कई वर्षों पश्चात वो व्यक्ति पुनः हमारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है तब। राधा के अतिरिक्त तो हमारे जीवन में एकमात्र मैया और बाबा ही हैं कान्हा, और कौन है? अब जैसे मैया, इस नाम से ही मन में प्रेम का संचार हो जाता है, और वो जो आने वाला है उसकी सोच से ही भय व्याप्त हो जाता है। मैया सदैव हमारी ओर आगे बढ़ती हैं प्रेम देने के लिए, दुलारने के लिए, मनाने के लिए, लाड करने के लिए, किंतु ये हमारी ओर आगे बढ़ेगा हमारे अंत की इच्छा लेकर। यशोदा मैया ने सदैव हमें प्रेम के बंधन में बांध रखा है, और उसने हमारे वास्तविक माता पिता को हमारे जन्म से पूर्व ही बंदी बनाकर रख दिया है था। कारागृह में डाल दिया है। हमारे वास्तविक माता पिता भी बेड़ियों में है। वो जिसके शब्द में माँ है, किंतु उस व्यक्ति में ममता का एक अंश तक नहीं। हमारे मामा श्री है वो।
मामा श्री कंस, श्री कंस। और उनके जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, अपनी ही बहन देवकी के पुत्र का अंत करना, अर्थात मेरा अंत करना। और यदि मैं यहां रह जाऊं तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहां हूं, और निश्चित रूप से कोई न कोई बाधा वो उत्पन्न करते हैं। मेरी और राधा के इस प्रेम गाथा में कोई न कोई बाधा डालने का वो प्रयास अवश्य करते हैं। और सत्य कहूं तो वही नहीं, इस संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो मेरे और राधा के इस प्रेम भक्ति की शक्ति का आभास कर सकते हैं। अर्थात जब जब राधा और तुम मिलोगे तब तब ये सारी नकारात्मक शक्तियां और भी अधिक प्रबल हो जाएंगी। इसीलिए तुम वहां राधा के पास नहीं रुकना चाह रहे थे। किंतु तुम्हारे चाहे बिना तो कुछ भी होता नहीं है ना कान्हा। फिर इसका अर्थ यह है कि तुम चाहते थे कि ऐसा हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। किंतु क्यों कान्हा? अभी तो तुम्हारी और राधा की पहली भेंट भी ठीक से नहीं हुई है, अभी से क्यों समस्या को बुलावा देना है? देखिए ना, किसी के कुछ करने ना करने से नियति को कोई अंतर नहीं पड़ता। नियति में जो लिखा है वो होकर रहता है, चाहे आज हो या फिर कभी। अब देखिए ना, मैं तो रुकना नहीं चाहता था, मैं जाना चाहता था, किंतु राधा ने आके मुझे गले लगा लिया, मुझे रोक लिया। हमारे उस आलिंगन से प्रेम भक्ति की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसके कारण उसी क्षण एक शक्ति जागृत हो गई थी, एक ऐसी शक्ति जो वर्षों से सुप्त थी। अब मेरी और राधा की इस प्रेम कहानी में बकासुर के आगमन का समय हो गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बकासुर? मुझे इसकी क्षण महाराज कंस से मिलना है। उन्हें बताना है कि मुझे अब भी आभास है कृष्ण के जीवित होने का। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। इतने वर्षों से महाराज कंस प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण गोकुल अग्निकांड में मारा गया है, किंतु तुम फिर से उन्हें संदेह में डालकर विचलित करने आए हो। लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा पछताओगे। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, मुझे आभास है कि कृष्ण अब भी जीवित है और महाराज का ये जानना अति आवश्यक है। अक्रूर जी, शीघ्र चलिए, महाराज कंस अत्यंत क्रोध में है। अब तो महाराज वैसे भी क्रोधित हैं। मुझे ले जाओ उनके समक्ष। यदि वो मेरा वध भी कर दें तो भी मैं सज्ज हूँ, किंतु मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा। सबका अंत करूंगा मैं, सबका। महाराज की जय हो। किसने ये दुस्साहस किया महाराज को कुपित करने का? आप बस मुझे बताएं, मैं उसका सर धड़ से अलग करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कृष्ण, ला पाओगे उसका सर मेरे समक्ष। मैंने स्वप्न देखा था कि कृष्ण जीवित है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये केवल एक स्वप्न नहीं। बकासुर! तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे भी आभास हुआ कि कृष्ण जीवित है और इसीलिए ही मैं शीघ्र आप तक चला आया महाराज। महाराज, आप चिंता मत करें, मैं गुप्तचरों को भेजकर इस तथ्य का पता लगाता हूं।
रुको। गुप्तचर की आवश्यकता युद्ध से पहले होती है योजना बनाने के लिए, और मैं महाबली कंस उस कृष्ण के वध करने का प्रण ले चुका हूं। सिंह के मुंह पर जब रक्त लगता है तो वो अपना भोजन स्वयं ढूंढ ही लेता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो कृष्ण जीवित है और यहीं कहीं है। मैं उस कृष्ण का वध अपने इन्हीं हाथों से करूंगा। आज करूंगा मैं उस कृष्ण का। राधा, सूर्योदय से पूर्व से बैठे हैं हम। सूर्य आकाश में चढ़ चुका है। मुझे नहीं लगता गोपा देवी आएगी। गोपा देवी ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे वीणा सिखाएंगी। एक ही भेंट पे इतना विश्वास कि उसके दिए वचन को सत्य मान लिया। इस समय तो ये अंतर मैं स्वयं ही नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे न जाने कब से मैं उसे जानती हूँ। चलो सखियो, तुम भी करो प्रतीक्षा गोपा देवी के लिए, हम घर लौट रहे। रुको रुको रुको, कुछ समय और रुक जाओ ना। एक बार गोपा देवी आ जाए, फिर मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगी। क्षमा करना, भोर से कई सारे कार्य थे, उसमें मैं व्यस्त थी। कोई बात नहीं, हम आरंभ करें गोपा देवी। हाँ करते हैं, किंतु अब मैं तुम्हारी सखी हूँ। गोपा देवी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बस गोपा कहो। आरंभ करें गोपा। देखिए, सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है कि संगीत का जन्म होता है 7 स्वरों से। जैसे 7 सागर, 7 ताल, 7 रंग, 7 ऋषि, वैसे ही 7 सुर। सा, रे, गा, मा, पा, ता, नी, ऐसे। हाँ, इसमें कौन सा तार बजाने से कौन सा सुर छिड़ता है, तंत्र बजा के नहीं, अभी नहीं। हर कार्य को करने का एक उचित समय आता है। इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, सब गड़बड़ हो जाती है। यदि इच्छा प्रबल हो और मन पवित्र हो तो समय का कोई बंधन नहीं होता, सब संभव होता है। ला, 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 अरे मान जाओ ना मेरी बात। देखो क्या होता है, जैसे एक पुष्प है, पुष्प अपना समय लेके खिलता है, तत्पश्चात कितनी अच्छी सुगंध आती है ना उससे। उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जैसे ही वर्षा होती है, समस्त वातावरण खिल उठता है कि नहीं? हर कार्य को करने का एक उचित समय होता है, तभी करो तो जीवन सुखमय हो जाता है। ठीक है, अब मैं बजाने का प्रयास नहीं करूंगी, किंतु तुम्हें बजाते हुए देख तो सकती हूँ ना। अब बजाओ, अब मैं देखती हूँ तुम्हारे हाथों का चमत्कार। हे महादेव, यदि राधा मेरे और निकट आई तो हमारी ऊर्जा फिर बकासुर को आभास करा देगी मेरे विषय में। अरे क्या हुआ, बजाओ ना। हाँ, मैं बस सज हो रही थी। गोपा, कल तो इतना अच्छा बजा रही थी, आज क्या हुआ? और मुझे देखने भी नहीं दे रही हो कि कैसे बजा रही हो। अब मैं यही तुम्हारे पास बैठूंगी और तुम मुझे अच्छे से सिखाओगे। हो गया, आज के लिए हो गया। वो आज के लिए शिक्षा दी थी।
ये शिक्षा आरंभ होते ही समाप्त हो गई। कोई शिक्षा समाप्त नहीं हुई है। तुम मुझे अभी इसी क्षण वीणा बजाना सिखाओगी? नहीं देखो, अभी ऐसे थोड़ी एक ही दिवस में सब कुछ सीख जाते हैं, कल सीख लो ना। अभी सीखेंगे। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ना माँ, गोपा ने मुझे वचन दिया था कि वो मुझे वीणा बजाना सिखाएगी, किंतु देखो अभी सिखा ही नहीं रही है। मैं तो अपना वचन निभा रही हूँ, मैं सिखाऊंगी कि तू आज नहीं ना कल। तुम अपना वचन भूल रही हो। अरे आप इसे समझाइए ना, ये हट कर रही है तब से। मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही है वीणा को। नहीं नहीं, तुम अपनी वीणा उचित समय पे सिखाऊंगी ना, तुम्हें बजाने के लिए अभी कहा। बस एक क्षण मौन हो जाओ तुम दोनों। क्या बालकों की भांति लड़ रही हो? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम दोनों में से। और हाँ, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। राधा, आज सोमवार है, हमें 16 सोमवार के व्रत की पूजा करने मंदिर भी जाना है। चलो अब। और तुम भी चलो। हे महादेव, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया, अन्यथा पता नहीं। गोपा, मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ मंदिर चलकर पूजा करनी चाहिए। नहीं, क्यों? मुझे नहीं लगता। मैं तो माता सरस्वती की उपासक हूँ, तो मैं नहीं आ सकती। आप जाइए ना। नहीं, तुम साथ चलोगी। बस कह दिया तो कह दिया। तुम्हें दिया हुआ वचन तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझ पे राधे। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कुछ कह सकती हूँ। चलो। पता नहीं और कौन सी विपदा आने वाली है। इस गांव में तो कृष्ण कहीं नहीं दिख रहा, किंतु वो यही कहीं है। बकासुर तुम्हें खोज के ही रहेगा कृष्ण। अब तुम सब एक एक करके शिवलिंग का अभिषेक करते हुए जप करो। राधा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधा के मुख की ये प्रसन्नता बता रही है कि राधा के मन में क्या है। और कीर्तिदा को तो ये ज्ञात ही नहीं कि जिसे पाने के लिए राधा 16 सोमवार व्रत पूजन करने वाली है, वो तो इस समय राधा के साथ ही है। हे महादेव, इस बार आपके नाम का ये 16 सोमवार व्रत करने के पीछे मेरी आशा क्या है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण और मेरा विवाह हो जाए। मुझे ज्ञात है कि उस दिवस कृष्ण वहाँ था पर्वत के निकट, किंतु अब मैं उसे तभी पुकारूंगी जब मेरा मन होगा। गोपा, पुत्री अब तुम अभिषेक करो। नहीं नहीं नहीं, मेरी आयु ही कितनी है, और वैसे भी ये विवाह और ये सब बातों के विषय में सोच के ही मेरा मन विचलित हो जाता है। आप एक कीजिए, मैं नहीं करूंगी। फिर तो तुम्हें ये पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि महादेव तुम्हारी मन का सारा भय समाप्त कर देंगे। एक अच्छी कन्या को एक अच्छा वर तो मिलना ही चाहिए ना। चलो चलो लो। अरे चलो, उठो भी, करो अभिषेक, मांगो महादेव से अपना मन चाहा वर। उठो उठो।
आप क्या कर रहे हैं आराध्य? आप तो मुझे भी इस उलझन में फंसा देंगे। उलझन में तो आप मुझे डाल रहे हैं महादेव। आप कुछ न कुछ बाधा प्रकट करके मुझे यहाँ आने से रोक सकते थे ना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं आराध्य? मैं स्वयं ही अपने भक्तों के मार्ग में बाधा कैसे डाल सकता हूँ, विशेषकर देवी राधा के मार्ग में। गोपा देवी अभिषेक क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो लगता है कि इसको अभी भी कोई संकोच है। गोपा, यदि तुम्हें कोई संकोच हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ओर से महादेव से प्रार्थना कर देती हूँ। हे महादेव, गोपा के लिए भी गुणवान, सुंदर और पवित्र मन का और जो उससे अत्यंत प्रेम करे ऐसा वर उनके लिए चुनना। महादेव, अब आप क्या करेंगे? राधा की प्रार्थना स्वीकार करेंगे और देंगे अपने ही आराध्य को एक वर मिलने का आशीर्वाद। गौरी, मैं कौन होता हूं अपने आराध्य को आशीर्वाद देने वाला? राधा और कृष्ण का प्रेम तो इतना दिव्य, इतना पवित्र है कि ये युग, जन्म, पुरुष स्त्री की पहचान से भी अलग है। मैं तो केवल उनकी इस प्रेम भक्ति को प्रणाम कर उनकी इस अद्भुत लीला का साक्षी बन सकता हूं। राधा और कृष्ण जन्म जन्मांतर के साथी हैं और सदा रहेंगे।